अभिमन्यु जी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? लेकिन वो जुड़ नहीं पा हेलो। रहे हैं शायद, सर जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद। वापस मैं एक बार लिंक भेजता हूँ उनको। उपेंद्र जी सर जुड़े हुए हैं सर। सभी साथियों से आ रहे हैं सर, वीडियो पे हाँ भी सर, आए अब हैं। सही है। अब सही हो ना? अब हाँ मेरी बिल्कुल सर, अब सर बात सही है बिल्कुल। एकदम। मैं बाकी लोग कम माइक शब्दों बंद रखें ताकि वॉइस भी क्लियर आए। मैं बोले सर। कम शब्दों में आपको एक सत्यात्मक और सही बात बताऊंगा। आप जो कुछ लोग कल से ट्वीट कर रहे हैं कि भीड़ को बुलाया जा रहा है पीटीआई भर्ती के काम में, इस भीड़ को लिया जाएगा और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, पीटीआई भर्ती का काम कंप्लीट हो चुका है, केवल कमेटी का काम है। कमेटी भी अंतिम स्तर पे चल रहा है, जल्दी उनका परिणाम जारी होगा। उनकी टीम अलग काम कर रही है और आपकी टीम अलग काम कर रही है, ठीक है ना? दोनों भिन्न भिन्न है। मैं रोज रोज प्रदर्शन नहीं कर सकता, उनकी भी बड़ी संख्या आएगी, आपकी संख्या आएगी। हमें दबाव बनाना है। जो लोग, मैं आपको इस चीज को नोट कर लेना, पिछली 2018 जो भर्ती थी, आचार संहिता में उलझी थी। मैं पुनः कह रहा हूँ, 2018 भर्ती आचार संहिता में उलझी थी, और उस भर्ती के लिए मेरा अनशन भी गया बीकानेर। उस भर्ती के लिए रात दिन भाग दौड़ की। जो ट्वीट कर रहा है ना, अभी लंबी लंबी बातें कर रहा है, वो खुद इसमें शामिल थे, इस भर्ती को लटकाने वाले, न्यायालय में ले जाने वाले। पहले एकल फीड, फिर डिवीजन बेंच, और फिर 26,000 पदों की जो ज्वाइनिंग अटक गई थी लेवल फर्स्ट की, और साइंस मैथ की अटकी थी, और लेवल 2 के लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई थी। लेकिन उसको ज्वाइनिंग करवाने के लिए मुझे लगा, पूरी परिस्थितियां देखी, मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया और कहा कि आपकी सरकार आएगी तो प्राथमिकता के साथ इस भर्ती को पूरी करवाना है। लेकिन वही लोग जो अब ट्वीट कर रहे हैं ना, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनका लेवल भी नहीं मैं उनका नाम लूं, तो उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी भर्ती को रद्द कराने के लिए, रद्द कराने 18 को। लेकिन मैंने समर्थन दिया, और कांग्रेस के आते ही मैं फरवरी में, हम लोग बड़ी संख्या में, हजारों संख्या में पहुंच गए। सरकार ने एडवोकेट जनरल को उतारा, स्टेट वायर सबको ज्वाइनिंग करवाई। और उस समय भी चुनाव आयोग के भी हम चक्कर काट रहे थे। चुनाव आयोग में भर्ती अटक गई थी 54,000 वाली, तो उस समय भी मैं साथ था। 2012 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 13 हो, चाहे 16 हो, चाहे 18 हो, चाहे 21 हो, हर भर्ती में मैंने साथ दिया, और अंतिम स्कूल तक पूछने तक उनका मैंने साथ दिया है। लेकिन ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके नंबर ज्यादा आ नहीं रहे, वो चाहते हैं ये भर्ती अटके। वो ये चाहते हैं कि अभी तक देखना आप, जो 77,000 जिन्होंने आपत्तियां लगाई, आप सोचिए कहां से इतनी आपत्ति आ गई। ये लोग अभी तक तो न्यायालय में उड़ जाएंगे, अभी तक तो इसको अटकाने की कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे। उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको दर्द ये हो रहा है कि आप लोग जो एकजुट होने की कोशिश करो, आपको तोड़ने की कोशिश करें। मुझे बताइए, चुनावी माहौल है, आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचोगे, मीडिया में उठेगी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम के साथ साथ कैविट लगाने की मांग करें, जल्द दस्तावेज सत्यापन करके जुलाई अगस्त तक, मान लीजिए अगस्त भी छोड़ो, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, सितंबर तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाए 48,000 लोगों की। तो हमारा लक्ष्य है आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग होना। आप ये सोच रहे हो कि परिणाम जारी होने के बाद ये, उसके बाद आसानी से काम हो जाएगा? परिणाम जारी होने के बाद ये लोग तैयार बैठे हैं कोर्ट में ले जाने के लिए, वही गैंग जिन्होंने 2021 में भी हजारों लोगों से बहुत पैसे लिए, लाखों रुपए लिए थे कि हम प्रश्नों का जो विवाद है इसको चेंज करा देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। और मेरा युवा जो भोला भाले जिन कुछ नंबरों से रह गए, उन्होंने सोचा एक, मान लो 5,000 रुपए तो लग रहे हैं, चेंज हो गया तो मेरा भला हो जाएगा, और इन्होंने लाखों रुपए लूटने का काम कर लिया। अभी तक उसका कोई फैसला नहीं है, न आता पता, फिर से वो तैयारी कर रहे हैं। यदि हम सब मिलकर, पीटीआई का काम अलग टीम कर रही है, उनका तो लगभग पूरा परिणाम का काम हो चुका, कमेटी का काम है वो जल्द होने वाला है, उनके अलग टीम काम करिए, आपका अलग टीम काम करिए, हम सब मिलकर, मान लीजिए उनकी संख्या, हम सब मिलकर दोनों की मांग मजबूती से उठा रहे हैं। मांग तो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास उठाना है, और वो मांग उठाकर हम लोग काम करवा रहे, मिलजुल कर काम करवा रहे। तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया को लटकाना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य यही है, सितंबर यानी कि आचार संहिता से पहले, अक्टूबर में लगेगी, उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग कराने का लक्ष्य है। यदि आप सही रणनीति से चलोगे और आप एकजुटता से परिचय दोगे, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, आचार संहिता से पहले आप लोगों को स्कूलों में पहुंचाने का मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं। यदि इन लोगों ने न्यायालय में नहीं अटकाया, इन लोगों ने जाकर न्यायालय में स्टे नहीं लिया और आप लोगों को नहीं रूला अटकाया, तो मैं वादा कर रहा हूं आचार संहिता से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाने का। एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप मेरी फेसबुक पेज पर जाना या मेरी फेसबुक आईडी पे जाना, जो
2018 भर्ती के लिए कितने पापड़ बेले थे, कितने कोर्ट के चक्कर काटे थे, वो सारे वीडियो जब सरकार, कांग्रेस सरकार आई, समर्थन दिया, वो लिखित में हमने आश्वासन लिया है उस भर्ती को पूरी करेंगे, वो लेटर लिखित में आश्वासन लिया था मैंने कि हाँ हमारी सरकार आएगी, वो लेटर मेरे को दिया गया था, मेरे हाथ में दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी उस समय सरकार में नहीं थी, तो लेकिन मैंने समर्थन इसलिए क्योंकि 26,000 परिवारों को भविष्य बचाना, मुझे इन लोगों ने चैलेंज दिया था कि हम भर्ती नहीं होने देंगे, लेकिन मैंने चैलेंज पूरा किया। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी फेसबुक पर आप सारी चीजें मिल जाएगी, वो हजारों की संख्या, वो सीएम से मिलना, सचिन पायलट से मिलना, वो समर्थन दे, सारी चीजें मिल जाएगी। उस भर्ती को कैसे हमने निकाला, कैसे बचाया, कितना अनशन किया, कितना संघर्ष किया, कितने भाग दौड़ की, वो भर्ती बची। तो साथियों वही गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये इंतजार कर रहे, पहले तो परिणाम लेट आए, आ गया तो फिर हम कोर्ट में ले जाए। तो साथियों एकजुटता का परिचय देना है, परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाना है, साथ में कैविट भी लगाना है, हर चीज का ध्यान रखना है, भर्ती को उलझने नहीं देंगे, हम एक्टिव रहेंगे। सबसे बड़ी बात, मैं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने अभी 12 मार्च को और 24 अप्रैल को दोनों टाइम मैंने बात रखी है कि एक्स्ट्रा टीम लगाई जाए, 48 जो 98,000 2 गुना पास होंगे उसके लिए अतिरिक्त टीम लगाई जाए, जो जल्द से जल्द उनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो। मान लीजिए अभी 7 दिन, कहीं 15 दिन ले रहे हैं, जिसमें 1000-2000 पोस्टों में इतना समय ले रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन में 98,000 के कितना समय लेंगे, तो एक्स्ट्रा टीम लगेगी तो समय पे हो पाएगी। उसके बाद आपका फाइनल परिणाम आएगा, और फाइनल परिणाम आने के बाद भी बीकानेर निदेशालय आपकी शैक्षणिक योग्यता की दस्तावेजों की जांच वो करेंगे, और उस जांच के बाद फिर जिला आवंटन होंगे, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन हम लोग सचेत रहे, हम लोग सोशल मीडिया पे, मीडिया पे इस मुद्दे को जिंदा रखें। हालांकि मैंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव उन अधिकारियों तक बात पूछाई कि 98,000 लोगों का जल्द से जल्द होकर फिर 48,000 का फाइनल परिणाम जारी होगा, तो 48,000 लोग यदि चुनाव से पहले इनकी ज्वाइनिंग होती है तो बड़ी संख्या में है, ये आपके लिए सकारात्मक रहेगा। तो साथियों अपवादों पे ध्यान मत देना, ये लोग इतने दिन तक तो चुप थे, ये ज्ञान ये दे रहे हैं कि उपेन्द्र यादव 10 मई को क्यों पहले क्यों नहीं गया, तो फिर वो इतने ही तेजी है तो वो अप्रैल में कर लेते आप लोगों के लिए। आप बताइए, मैं 25 अप्रैल को जाके आया था, उन्होंने हमें कहा था 15 दिन का समय पीटीआई भर्ती के लिए दिया था, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और 15 दिन जो पूरे होंगे वो 10 को होंगे, 15 दिन का समय दिया था, फिर उससे पहले मैं कैसे घेराव कर लेता, मैं बार बार रोज एक एक भर्ती के लिए घेराव कर नहीं सकता। लेकिन इसमें दो ही प्रमुख जो बड़ी भर्तियां, जो आपकी अध्यापक भर्ती और पीटीआई, पीटीआई का काम लगभग तैयार है, और आपका भी हम जो थोड़ा सा प्रयास करके ये भी अंतिम करवा लेंगे। तो ये लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज आप लोगों को साफ शब्दों में कहूंगा, यदि मुझे मेरे स्वाभिमान को आपकी वजह से ठेस पहुंची तो मैं इस मामले से बिल्कुल हट जाऊंगा। मुझे इस चीज का शौक नहीं है कि मुझे भीड़ का शौक हो या मुझे नेतृत्व करना का शौक हो। मैंने 11 साल में 300 से ज्यादा आंदोलन कर लिए, और मेरा इस बार मेरा यही लक्ष्य है कि 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां उनको, जिसमें 48,000 आपकी भर्ती है और 1 लाख भर्तियां जो घोषणा की गई उनका कैलेंडर जारी करवा दूं जैसे ही ये चुनाव होंगे। और एक ये है कि इस बार चुनाव रोजगार के ऊपर हो, नौकरी के ऊपर हो। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जनवरी जो भी हो, नया राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बनेगा, और 13 जनवरी और 2024 को मैं भाग्योदय संस्था ज्वाइन करूंगा। 13 जनवरी 2024 को मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि मैं भाग्योदय संस्था एक गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों की शादी करना मेरा शुरू का सपना था। मैं दूसरी पारी की शुरुआत भाग्योदय संस्था के साथ करूंगा, जिसका रजिस्ट्रेशन बहुत साल पहले हो चुका है। वो भाग्योदय संस्था मेरा इंतजार कर रही, पहले भी मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ 2 बार छोड़ चुका हूँ, लेकिन कोई दावेदार नहीं आया था। लेकिन इस बार कोई आए या नहीं आए, फाइनल ये मेरा निर्णय है। लेकिन उससे पहले 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्ती है, जिसमें 48,000 आपकी अध्यापक भर्ती है, वो प्राथमिक तौर पर रहेगी। इसके अलावा जो 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाना, उनका कैलेंडर, परीक्षा तिथि जारी करनी, ये मेरी प्राथमिक तौर है। अब की बार चुनावों का मुद्दा जाति के आधार पर न बने, इस बार रोजगार नौकरी के आधार पर बने। इस बार मैं चाहता हूँ एक अलग हटकर, इसलिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। हमारा जो पहला लक्ष्य है, मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाना, और फिर दस्तावेज सत्यापनों को तत्काल करवाकर 7 जून को जो मैं युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित कर रहा हूं, मैंने धर्मेंद्र राठौड़ जी से निवेदन किया था, शायद मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। हम लोग धन्यवाद देकर, हम लोग निवेदन करके कहेंगे मुख्यमंत्री जी जल्द ज्वाइनिंग कराओ, तो वहां भी बात रखकर दूसरा जो पेज से हमारा रहेगा प्रयास का, हम जल्द ज्वाइनिंग करवाने की कोशिश करेंगे। मुझे कोरोना का वो समय याद आ रहा है
जब 12,000 के करीब एलडीसी भर्ती थी, कोरोना था, कहीं पूरे देश में कहीं भी नौकरियां रुक गई थी। मैंने 3 मार्च को, जब शायद 2020 की बात है, वहां हम काफी संख्या में मुख्यमंत्री से मिले, धन्यवाद दिया और कोरोना में ज्वाइनिंग आदेश करवा लिया। आज वो एलडीसी नौकरी कर रहे हैं। तो रणनीति तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने जो भी रणनीति तरीके अपनाए हैं वो युवा बेरोजगारों के हित में अपनाए हैं। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आपको गुमराह करेंगे, बहुत से लोग, क्योंकि अभी तो एक पक्ष है कि परिणाम जारी करो। अभी जैसे परिणाम जारी होगा, कुछ लोग फेल हो जाएंगे, कुछ लोग पास हो जाएंगे, कुछ लोग कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबरों से जाएंगे। उन लोगों को वो गुमराह करेंगे, बरगलाएंगे, नहीं अपन कोर्ट में चलते, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 5,000 की तो बात है, एक पक्ष बन जाएगा, दूसरा एक आपका पक्ष होगा, और फिर बीच में लड़ाई चलती रहेगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप लोग एकजुटता दिखाएं, ऐसे लोगों को इग्नोर करें जो कल से परसों से डाल रहे हैं। अभी बहाना किस चीज का बना रहे थे, आप देखिए इनका तरीका, देखिए कि पीटीआई को वेटेज दिया जाएगा, फिर कहेंगे कि नहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं, परिणाम तो वैसे ही आ रहा है। देखो इनके बयान रोज चेंज हो रहे हैं। 10 मई को क्यों, अप्रैल में क्यों नहीं किया? 10 मई को क्यों, अप्रैल में क्यों नहीं किया? तो राजस्थान में यदि कोई हितैषी होता तो मैं तो 10 मई को कम से कम इनकी आवाज बुलंद करने तो जा रहा हूं। क्यों नहीं किया उन लोगों ने? कमेंट करने वाले उन्होंने क्यों नहीं किया? फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट की मामला हो तो आरपीएससी के सामने जाके लाठी खाने का काम उपेन्द्र यादव करता है, वहां जाता है 7 फरवरी को। जब परिणाम अटक जाता है तो सीएमओ जाके अधिकारियों से फिर मिलता हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए। हर भर्ती के लिए, लाइब्रेरियन हो, पीटीआई हो, कंप्यूटर अनुदेशक, आप देखिए हर भर्ती के लिए मैं जाता हूँ और भीड़ आप देख लो, मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ। हर जगह भीड़ क्यों आती है? भीड़, सब समझदार है, सब काम देखते हैं, सबको पता है, सबको रिकॉर्ड को पता है कि 2018 वाली भर्ती किसने पूरी करवाई थी, उससे पहले वाली भर्तियां किसने पूरी करवाई थी। सबको सच्चाई पता है, सच्चाई छुपती नहीं है। झूठ कभी छुपता नहीं है, सामने आ जाता है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक बार नहीं 10 बार भी आपको अपने अधिकारों के लिए जयपुर आना पड़े तो जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि उपेन्द्र यादव बुलाए तब आए, नहीं। यदि आपको अपने लिए खुद को भी आना पड़े, किसी के नेतृत्व में आना पड़े, आपकी भर्ती के लिए आना पड़े, तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि अब चुनावी समय है, थोड़े दिन बाद पूरी सरकार रैलियों में और चुनाव प्रचार में बिजी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, ध्यान आकर्षित करवाने के लिए यदि आपको जाना पड़े तो सबको अधिक से अधिक संख्या में जाना चाहिए। जितनी संख्या होगी जितना मामला आपका हाईलाइट होगा और जितना सरकार के संज्ञान आएगा। इसलिए साथियों, 48,000 परिवारों के लिए 10 मई को हम बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। पीटीआई भाई के भी अभ्यर्थी इकट्ठे होंगे और भी भाई आएंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान न रखिए, उन बातों में ध्यान मत दीजिए कि आपका मामला दब जाएगा। जब मामले में जब उपेन्द्र यादव आता है तो उपेन्द्र यादव किसी को मामले को दबने नहीं देता, चाहे अपनी जान लगा दे, पीछे हटने वाला नहीं हूं। मजबूती से आपकी आवाज उठाई जाएगी और जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो साथियों, इन अपवादों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं देख रहा हूं, आज भी मैंने देखा कि आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया, उन लोगों, कई लोगों को जवाब दिया कि आपको क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यही लोग हैं जो आपकी भर्ती को, इनका, आप मेरी फेसबुक चेक करना और इनका नाम सर्च करके इनका फेसबुक और वो चीजें सर्च करना, इन लोगों ने आज तक क्या किया है, क्या अटकाने का काम किया है। आप इनकी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, वहां हर कोई फेसबुक पे कोई ना कोई अपडेट डालती है, उसकी जानकारी फेसबुक पे अधिकतर लोगों को मिल जाएगी। तो इन लोगों की सच्चाई का पता करना और मेरा पता करना। लेकिन मैं पुनः कह दूं, यदि मेरे स्वाभिमान को ठेस पूछी और आप किसी के बेखाम आए तो मैं हट जाऊंगा, मुझे इस चीज का शौक नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, बस ये देखता हूँ कि हाँ, कि 48,000 लोगों को समय पर जो नौकरी मिल गई तो 48,000 परिवारों की मुझे दुआ मिलेगी। मैं कितना अनशन करता हूँ, लाठियां खाता हूँ, मुझे जेल में डाल दिया जाता है, तो अब वही युवा बेरोजगारों के माँ बाप के आसपास से मैं जिंदा हूँ। तो साथियों, बहुत लोग आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कई लोग वीसी में भी जुड़े होंगे। तो किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। मैं पुनः बता दूं, चाहे मेरा नेतृत्व हो, चाहे किसी और का नेतृत्व हो, आपके भविष्य के लिए जब भी कोई भी बुलाए आपको जाना चाहिए। क्योंकि नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल हो गई है। पीटीआई भर्ती का जो परिणाम 6.25 महीने हो चुके हैं, 6.25 महीने। क्योंकि कोर्ट में जाकर जिस प्रकार एक दो किशनों का मामला हो, ये तो 100 किशनों पर है, जिस प्रकार एक साजिश रची गई, अटकाने का काम किया गया, आप सोचिए।
मैं उसमें भी खिलाफ नहीं हूँ। यदि कोई नए व्यक्ति को लिया जाता, किसी चयनित व्यक्ति को बाहर नहीं किया जाए, यदि किसी नए व्यक्ति को लिया जाता, स्वागत है, किसी नए को मौका मिले, लेकिन जो सही है उनको लटकाना कहां तक उचित है? आप सोचिए, उनकी संयम देखिए, 6.25 महीने हो चुके हैं, 6.5 महीने वाले होने वाले, इसलिए वो लगातार प्रयास करें, लेकिन वो अंतिम स्टेज पे हैं, लेकिन उसको भी अटकाने की कोशिश करें। तो साथियों, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, लेकिन आपको गुमराह और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये पुरानी गैंग है और इनकी स्थिति आपको जैसे परिणाम जारी होगा तो ये देख लेना, ग्रुप बनाकर कोर्ट में जाने के लिए पैसे मांगने लग जाएंगे। 2021 में लिया, उनका हिसाब मांगिए क्या हुआ, सब चीजें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आने वाले समय में। तो साथियों, 10 मई को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में, एक दिन का ही प्रोग्राम है और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी को पूछना है। किसी का कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकता है, लेकिन एक चीज जी और मैं उपेन बता सर। दूं कि उपेन्द्र यादव फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं बोल रहे। उपेन्द्र यादव आरपीएससी एक बार नहीं 2 बार गया है फर्स्ट ग्रेड के लिए। जब फर्स्ट ग्रेड के परिणाम अटक गए तो मैंने सीएमओ में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, मैंने ट्वीट किया क्या परिणाम शुरू हो जाएंगे, शुरू हो गए, और फिर अटके, फिर मैं शिक्षा मंत्री से मिला। तो लगातार हर परिणाम, हर भर्ती के लिए एक ऐसी भर्ती बता दो जिसके लिए उपेन्द्र यादव भाग नहीं रहा, चाहे नई भर्तियों का मामला हो, चाहे लंबित भर्तियों का मामला, मैं साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। अब किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हो। जी उपेन सर। सर हमारे साथी कुछ ये पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लो 10 मई को हमारा संख्या बल एक अच्छी संख्या में आ जाता है, तो मैक्सिमम कब तक रिजल्ट आ सकता है अपना? देखो मेरी बात सुनो, 10 मई को इकट्ठा होने का कारण हमारा यही है कि सरकार के संज्ञान में ये भर्ती आए और सरकार अतिरिक्त कर्मचारी लगाए, सरकार तत्काल परिणाम जारी करके कैविट लगाए। और कब परिणाम आएगा ये मुझे पता होता तो मैं आपको यही बता देता, 10 तारीख को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमेशा आपने देखा पहले अप्रैल का बयान आया, अप्रैल के लिए कहा, हालांकि मुझे भी ये पता था कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन जब 77,000 से 78,000 करीब आपत्ति है, उसमें समय लगता है। वास्तव उनकी बात भी सही है, उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी करेंगे, कोई मामला अटक गया, तो उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा, लेकिन अप्रैल एंड तक की मुझे आशा थी। फिर हमें लगा कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, नहीं आया। तो जैसे जैसे ये समय बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो अब वहां 10 मई को जाएंगे तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हम प्रयास करें इस महीने में तत्काल जल्द से जल्द आपका परिणाम आए, और इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य यह है कि आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दी जाए 10 तारीख के आंदोलन में। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कई महाज्ञानी ये भी कहेंगे कि वहां ज्वाइनिंग की मांग करना, वहां तो रिजल्ट की मांग करना उचित होगी, ज्वाइनिंग क्यों करें? तो मैं साथियों बताना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक, पूरी सरकार तक आवाज जाती है। प्रदर्शन का मतलब ये होता है अपनी आवाज बुलंद करना, कि युवा बेरोजगारों ने प्रदर्शन परिणाम जारी करने के साथ साथ मांग की है कि आचार संहिता से पहले, यानी कि जुलाई अगस्त तक, जून में जुलाई अगस्त या सितंबर से लेट नहीं, जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग दी जाए, जुलाई अगस्त तक अपना मांग करेंगे। तो वो मांग वहां से सरकार तक भी जाएगी कि हाँ बेरोजगार मांग करे, 48,000 पदों को पूरी की जाए। तो ये ना सोचे कि वहां परिणाम के साथ साथ ज्वाइनिंग की भी हम मांग इसलिए करेंगे कि वहां से आवाज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचेगी। तो परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाना, कैविट लगवाना, अतिरिक्त टीम की व्यवस्था करवाना, और फिर जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग का लक्ष्य हमारा रहेगा। और कोई सवाल? सर ये सुनने में आ रहा है सर, कि जो अपना जो ये जिला अलॉटमेंट होगा सर, ये तो ये अपना वैसे क्या होता है कि जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके कुछ दिनों बाद होता है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना तो उसके साथ ही होगा जिला अलॉटमेंट, तो ये क्या सही है सर? बिल्कुल, ये मांग भी हम रखेंगे। तो हालांकि इससे सर अपने समय की बचत भी होगी सर अपनी। सुनो, अपन ये मांग रखेंगे, लेकिन जिला अलॉटमेंट करना विभाग का काम होता है। हम एक काम ये करवा सकते हैं, हम ये चीज रख सकते हैं कि दस्तावेज 2 गुना का परिणाम आएगा, 2 गुना के बाद 1 गुना का परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड निकालेगा, लेकिन 1 गुना का परिणाम के बाद बीकानेर निदेशालय, सुनना, जो मैं मांग रख रहा हूं और मैं मांग रख भी चुका हूं, मैं आपको बताना भूल गया, आपने अच्छा सवाल किया। इसकी देखना, कई लोग ट्वीट करेंगे, कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन तमाम कितने लोग जुड़े हुए अभी? 500 के 500 आसपास है। 500। 500 जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं, ये मांग मैं रख चुका हूं, मुख्यमंत्री सचिव और सीएमओ में अधिकारियों के सामने मांग रख चुका हूं। ये मैंने मांग ये रखी है कि 2 गुना का बाद फाइनल जब रिजल्ट आएगा, क्या होता है कि जैसे अभी पीटीआई का फाइनल रिजल्ट आएगा, इनके दस्तावेज जाएंगे बीकानेर, और बीकानेर इनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच की जाएगी, और उसमें जांच में कम से कम 15-20 दिन, महीना भर लग जाता है।
आपके जांच करेंगे तो कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, महीना भर लग जाएंगे, बड़ी टीम लगाएं तो महीना भर लग जाएगा। तो हम उसमें सुधार ये करवा रहे हैं, उसमें ये अपन ने सुझाव दिया है कि जैसे ही 1 गुना का परिणाम आए 48,000 लोगों को वहां जब डॉक्यूमेंट पहुंच जाए तो सीधा जिला आवंटन कर दे, और दस्तावेज जिला आवंटन के बाद जब काउंसलिंग होगी तो उन दस्तावेजों की जांच उसी जिले में हो जाए, उसी जिला परिषद द्वारा हो जाए। तो समय जो लग रहा है जिला आवंटन के बाद जिला परिषद करे, वो क्या है कि जिलों में जब वो अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे, संख्या कम हो जाएगी और आसानी से जल्दी से दस्तावेज सत्यापन हो जाएगी। सही है गलत है बताओ? नहीं सर सही है। ये सर ये बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सर जी सही सर। है। क्योंकि बिल्कुल सही वहां है सर। जैसे समय लगाएंगे वो चेक करेंगे, इससे बढ़िया आप सीधा जिला आवंटन करो और फिर जिले में जब काउंसलिंग होगी तो वहां दस्तावेज चेक, वहां से जिला परिषद में सिर्फ दस्तावेज चेक होते हैं, तो वहां अलग अलग जब जिलों में बढ़ जाएगी तो वहां जांच हो जाएंगी, तो वो समय अपन बचा लेंगे। तो ये जो 10 तारीख का कई रणनीतिक साथ मेरा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द आप लोगों को ज्वाइनिंग कराना। अब ये कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, इन पर ध्यान नहीं देना। एक सर ये करा देना, 2 गुना की भी जिला स्तर पर करा देना डॉक्यूमेंट। अरे यार 2 गुना की तो ये तो क्या है कि जिला स्तर पे 2 गुना कैसे होगा? आप सही कह रहे हो, कोशिश कर लेंगे, ये मांग भी रख लेंगे, ऐसा करे तो ये मांग भी रख लेंगे। ऐसा हो तो ये मांग रखने में आता, नहीं हो तो नहीं हो। बिल्कुल सर। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन है? रोहित सर। जी सर, एक यही पूछ रहे थे कि जो सर हमारा 2 गुना का परिणाम आ जाता है तो जो केविएट लगेगी तो सर आप उसके नेक्स्ट डे चलोगे या फिर कब लगेगी केविएट? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? जी सर आ रही है। वो तो तुरंत लग जाएगी, तुरंत लग जाएगी। घर पे फोन आ रहा, बात कर घर से, बार बार फोन आ रहा, घर पे बात कर वीडियो। और सर एक क्वेश्चन सर ये है कि जैसे कि 2 गुना का रिजल्ट आएगा तो उसमें कट ऑफ आ जाएगी, तो जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट के वो उसी समय आएंगे या 1-2 दिन का समय लगेगा उसमें? 2 गुना का परिणाम आएगा ना, तो जैसे अब कैसे सबका परिणाम आ रहा है तो आ जाएगी आपके सामने, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जो भी कोई सवाल होगा ना वो अपन 10 तारीख को अपन अधिकारियों से मिलेंगे ना, वहाँ सब कुछ जान लेंगे, है ना? जी सर। वहाँ रीट का प्रतिनिधि मंडल तो ले जाना सर आप साथ। अरे यार ये भी सवाल पूछने की होती है, हमेशा ध्यान रखना। मुझे आप क्या है कि अभी एग्जाम कई पुराने व्यक्ति भी जानते होंगे, मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की। आप पीटीआई का भी जाएगा, आपका भी जाएगा, आपके सामने बात करता हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे आदमी लेके, मैं मेरे आदमी तो लेके नहीं जाता। मेरे तो सब जो युवा होता है उन्हीं को साथ, जब सीएम से मिलने भी जाता हूँ ना तो भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थी को साथ लेके जाता हूँ कि रख तेरी बात, और वो उसकी रखने के बाद उसका वकील बनकर मैं रखता हूँ, जिससे वो व्यक्ति बाहर आकर कहे कि हमारी बात किसने कितनी मजबूती से रखी। तो इस चीज की कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, मेरे पास सिस्टम कॉल और मैसेज आते हैं, तो मेरा पीछा नहीं छूटेगा, और ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा के मेरा पीछा छूट जाए। पर उपेंद्र सर, पीटीआई और फर्स्ट ग्रेड के बारे में भी सुना है, रीट के बारे में, पर सेकंड ग्रेड को तो जैसे सब लोग भूल ही गए हैं, उसकी भी आंसर की नहीं आ रही है। मैडम इस चीज का मैं जवाब देता हूँ, एक ही मैडम का कल भी मैंने स्क्रीनशॉट है आपको भेजूंगा। स्थिति यह है कि आप लोग तो, अब बुरा लगेगा लेकिन कड़ी बात कह देता हूँ, आप लोग जब तो आप चुपचाप सो जाते हो, जब मुझे लोग गालियां देते हैं, ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव है ना परिणाम इसलिए जारी करवाना चाहता है, वो फर्जियों के साथ है, पेपर लीक वालों के साथ है, तब आपका एक वाक्य निकल के नहीं आता है। और 2 गैंग बनी है, एक तो रद्द की, मुझे कॉल आते हैं ना रद्द करा दो, दूसरा मुझे पता है एक मैडम का मैसेज क्या आया कि आप बिक गए इसलिए रद्द नहीं कराना चाहते हो, मुझे मैसेज करते हैं। आप दूसरी तरफ से कह रहे हो परिणाम जारी करवा दो, तो मैं एक का पक्ष लेता हूँ, दूसरा गाली देता है, तो उस समय न तो आप साथ देने आते हो जो मुझे उल्टा बोलते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब इन लोगों का साथ देने की कोशिश करता हूँ मुझे उल्टा बोलते, इसलिए मैंने सोचा मैं बोलूंगा नहीं किसी, इसलिए चुप हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा। क्या मेरा परिवार नहीं है, मैं गाली सुनता रहूं? इसलिए मैंने बिल्कुल इसमें कहा कि एक बार एसओजी की जांच हो रही है, अभी तक क्या उन नतीजे पहुंचते, इसलिए मेरा चुप रहना ही मुझे वाजिब समझा, इसलिए वाजिब समझा चुप रहना। और जबकि जो पेपर लीक के लिए जो सवाल उठा रहे, मैंने 28 दिसंबर को जयपुर में प्रदर्शन किया, 7 फरवरी को आरपीएससी किया, कोई नहीं आया, वो तब नहीं आए कि वो समझते मैंने उनका साथ नहीं दिया। अब जब सारी चीज स्थिति स्पष्ट हो गई, जब इनमें कोई दम नहीं था, ये कह रहे थे ये करवा दे, कुछ नहीं कर पाए, अब कुछ लोग कह रहे परिणाम जारी हो,
कुछ कह रहे आंसर की जा रही हो। सब लोगों ने आवाज उठाई कि पहले फर्स्ट ग्रेड हो, फिर सेकंड ग्रेड हो, फिर थर्ड ग्रेड हो। तो मैंने ये प्रक्रिया अपनाई कि पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो। लेकिन जैसे सेकंड ग्रेड का नाम लिया मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने सोचा यार ऐसी आफत क्यों बालू, क्यों गाली सुनो, इसलिए मैंने इसमें ध्यान हटा दिया। ये मेरी मजबूरी है कि 2 ग्रुप बन गए, पीछे मेरे उपेंद्र पड़ जाते हैं, मुझे सुनाने लग जाते हैं। तो मैं क्यों बुरा बनूं, क्यों गाली सुनूं, बताओ आप। बट सर बहुत फर्क पड़ता है ना उपेंद्र जी, पिछली बार 2 गुना का जिला स्तर पर ही हुआ था सर, पिछली बार 2 गुना का कहाँ हुआ था? जिला स्तर पर ही हुआ था पिछली बार 2 गुना का। अरे भाई इस बार क्या है कि जैसे रीट के माध्यम से था ना उस समय, हाँ सर। जिला स्तर पे हुआ था क्या? हाँ जिला स्तर पर ही हुआ जिला था। स्तर पे हुआ था सर। तो वो जिलावंटन साथ ही हुआ था, परिणाम के साथ जिलावंटन हुआ था। नहीं सर, मतलब 2 गुना के परिणाम के साथ नहीं हुआ था। अरे कब हुआ अरे था? उस समय 2 गुना की लिस्ट ही नहीं आई थी साहब, उस समय तो 1 गुना की लिस्ट आती थी। 1.5 उपेंद्र गुना नहीं की सर, सर, नहीं पिछली थी। बार 2 गुना जो पास एक किया था मिनट। होम डिस्ट्रिक्ट, जिनका होम ओपन डिस्ट्रिक्ट सर। जाता है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो देखो पिछले वाला जो मामला है मैं भूल गया, मैं एक बार पता कर लूंगा। लेकिन जो स्थिति होगी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा ना, तो कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं जिला आवंटन विभाग करता है। जैसे आपने देखा वीडियो भर्ती का परिणाम आया तो पंचायत राज विभाग ने जिला आवंटन किया, ठीक है ना। संबंधित विभाग ही जिला आवंटन कर रहा है। इनका काम जिले होता के है इस एग्जाम बार करवाना और परिणाम जारी करना। आप बात तो रख देना सर, होए तो क्या दिक्कत है, जल्दी हो जाएंगे। सर जिले तो इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने पहले भरवा लिया हमारे 33 ज्वाइनिंग के लिए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भराए क्या, उन्होंने हाँ, बीकानेर ने भरवाए? हाँ सर, नहीं जी, कर्मचारी फार्म में चयन साथ बोर्ड ही ने भरते हैं, भरवाया तो सर। फार्म पहले मंगा। क्या वो क्या फॉर्म के साथ ही भरवाए हैं सर? अच्छा भरवाए ना, तो फिर कर सकता कर्मचारी चयन बोर्ड। या हाँ आपने वही अच्छा तो ये सर। बताया ये आपने। मैं मानता हूँ सर, ये सारे बाद के मुद्दे हैं। एक बार पहला मुद्दा अपना यही होना चाहिए, 10 मई अधीनस्थ बोर्ड, बस। हम वही बात रख देंगे ना कि जिला आवंटन भी साथ हो तो कर दो, वो तो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें समय नहीं बिल्कुल लगता, वो सर तो वही, सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल सर, जब उन्होंने दस्तावेज के मतलब आवेदन के साथ जिले भरा लिए तो ये बात रख सकते हैं ना सर कि आपने जिले भरवा लिए पहले ऑलरेडी फॉर्म में। देखो अपना वीसी से जुड़ना, चर्चा करना, इसमें कई अपन जैसे कई लोग अलग अलग सुझाव आते हैं। जैसे आपने अच्छा सुझाव दिया कि फोरम में ये था, तो हम जी लोग सर। वह मांग मजबूती से उठाएंगे, ये पॉइंट भी जोड़ेंगे। रूपाराम ये पॉइंट जोड़ना है, क्योंकि इसलिए जोड़ना है कि जब आपने जिले फिलअप करवा लिया, आपने ऑप्शन मांग लिए, तो जी सर। ये ऐसा नहीं जिला आवंटन के लिए देरी हो जाए, क्योंकि वहां उसे सॉफ्टवेयर से जिला आवंटन होगा, तो अपन ये मांग रख लेंगे, है ना। जी सर, बिल्कुल नोट कर लीजिए। और ये चीज और मैं थोड़ी देर में और पता कर लूंगा, मैं बात करके ट्वीट कर दूंगा। और किसी कोई सवाल है तो पूछिए फटाफट। रोहित जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर से। नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। बस अब ये ज्यादा सारी जानकारी के लिए जो गुमराह करे उन पे आप खुद जवाब दोगे, नहीं आप सर, हम दे एकजुटता रहे बनाए हैं। रखोगे, वो वही मैं टीम है। आप सोशल मीडिया चेक अरे सर, उपेंद्र सर नमस्ते। नमस्ते। सर अभी आपने बोला है कि कोई गुमराह करे, सर इसी बात पे मैं एक बात बोल रहा हूँ। मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं, वो कहते हैं उपेंद्र यादव ये, उपेंद्र यादव ये है। मैंने उनको ये बोल रखा है कि अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा चेहरा हो जो बोर्ड के अंदर जाके हमारा घेराव करवा सकते हैं तो आप उनको ले आओ। ये बात मैंने रखा था सर, और मैंने कहा था मैंने कि एक उपेंद्र यादव भी ऐसा है जो बोर्ड के अंदर घेराव करवा सकता है और किसी की ताकत नहीं है सर। नहीं सर उनको ये उसके लिए, कहो ना, सुनो, उनको ये हाँ कहना सर। चलो उनके कार्यालय में चलते, दम है तो उनके सामने बोल के बताओ ना, साबित करो ना पीछे से क्या बोले, या मैं सर मैंने उपेंद्र भैया जी, मैंने यही बात बोला था। और मुझे पर्सनल भी, हमारे को भी देखो हम बता नहीं रहे, टारगेट किया जा रहा है कि उपेंद्र यादव ऐसा है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कि अगर उपेंद्र यादव से बड़ा कोई चेहरा है तो हमको तो बोर्ड के अंदर ले जाओ बस। सर उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मैं तो एक चीज सर बता दूं हमको तो आपको, देखो सर, हमको वास्तव में आप पे पूरा भरोसा है और आप 11 हमारा काम करवा साल सकते हो सर। 11 साल और 3 महीने संघर्ष के हो चुके हैं, और लाखों लोगों को विश्वास है। आप देखिए हर भर्ती के लोग इतनी संख्या में क्यों पूछ रहे हैं। अभी क्या हुआ, नहीं अभी क्या इन लोगों ने क्या माहौल बनाया, वो पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जब हमने घेराव किया, बोले साहब वो तो फर्जी डिग्री वाले थे। तो मैंने खुद ने वही बोला, सबके सामने बोला कि फर्जी डिग्री वाले खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष कार्रवाई करो। भाई मान लीजिए 5500 हैं,
1000, 100, 200, 1000, 2000, 3000, 4000 कितने हो, लेकिन जो जिनकी डिग्री सही है, राजस्थान की है, जिन्होंने टेस्ट पास करके डिग्री है उनके पास, क्या फर्जी के चक्कर में योग्य को न्याय नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मैं न्याय योग्य के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ हूँ, निकाल दो फर्जी, डाल दो जेल में, लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी क्यों फीसे? तो ये लोगों की मंशा यही है। ये हमेशा आप फिल्में तो देखते हो ना, हर फिल्म में कोई ना कोई विलेन होता है, तो ये हर जगह हर भर्ती में विलेन की भूमिका निभाते हैं, और हर बार ये ना औंधे मुंह गिरते हैं, हर बार इनकी वाट लग जाती है। ये क्यों नहीं आज तक, फिर ये क्यों नहीं बन पा रहे? मैं तो 11.25 साल से हूँ, मुझे गिरा क्यों नहीं पा रहे 11.25 साल से? क्यों नहीं आती इनके साथ पब्लिक? उपेंद्र सर, आपके साथ ही सर, एक मिनट सर, सचिन जी एक मिनट रुकना। उपेंद्र सर, ये 2018 की जो आपने भर्ती में आपने साथ दिया था, उसमें एक कन्हैया गोयल सर भी जुड़े हुए हैं, उनने भी हमको आपके बारे में सच्चाई बताई थी कि आपने उनका साथ दिया था। अरे सुनो, आप सच्चाई नहीं है, आप मेरी फेसबुक पर जाकर 7 फरवरी या जनवरी 2019 में, सुनो, मेरी फेसबुक पे वीडियो पड़े हैं हजारों की संख्या के, जब मैंने प्रोग्राम किया था। इन लोगों ने सर, तो उनने बताया उपेंद्र सर, इसमें कन्हैया गोयल सर जुड़े हुए हैं, कन्हैया गोयल जी बोलेंगे सर, कन्हैया गोयल जी जुड़े हुए हैं, उनने बताया था कि 2018 में भी उपेंद्र यादव जी ने साथ दिया है हमारा। 2018 भर्ती का भी मेरे दम पर, मैं कह रहा हूँ मेरे दम पर, इन लोगों ने पूरा माहौल चेंज कर दिया था, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, हजारों की संख्या में हम लोग सिविल लाइन वहां कूद गए थे। पायलट साहब के, कन्हैया गोयल जी, अगर आप जुड़े हो तो आप अपनी बात रखें सर। उपेंद्र जी नमस्कार सर। कन्हैया की ज्वाइनिंग मेरी करवाई है, पूछो कन्हैया को। नमस्कार उपेंद्र जी। नमस्कार कन्हैया। अच्छा, ये बच्चे बोल रहे थे कि 10 मई को घेराव है, और लोग बोल रहे उपेंद्र जी ये राजनीति करते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, गुट बन गए अलग अलग। तो मैंने उनको इतना सा बोला, भैया देखो 10 मई को उपेंद्र जी आपको बुला रहे हैं तो आप जरूर जाइए। आपको पता नहीं है इन चीजों का, आप नए नए हैं, आप लोगों को लोग पुराने बड़े मंजे हुए खिलाड़ी आपको गुमराह कर रहे हैं। उनको लगता है उपेंद्र जी के पीछे भीड़ हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा, इसलिए आपको गुमराह करके भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन लोगों के चक्कर में मत आइए। मुझे अभी भी याद है 2018 के अंदर 26,000 लोगों की नियुक्ति अटकी पड़ी थी, आचार लग गई थी। आज यही लोग कह रहे हैं आचार में नियुक्ति हो जाती है, लेकिन उस समय आचार में नियुक्ति नहीं हुई थी, और यही लोग कह रहे थे उपेंद्र जी कांग्रेस को समर्थन देंगे, ये करेंगे, आपकी भर्ती अटका देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उपेंद्र जी ने सही रणनीति के साथ सही कदम उठाया, और हम लोगों को ये कहा था कि आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, मैं कांग्रेस को समर्थन दूंगा, और आपकी भर्ती अगली सरकार आती किसी भी कंडीशन में नियुक्ति में दिलवाऊंगा। तो ये उपेंद्र जी ने हमसे वादा किया था, और बिल्कुल 7 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को हमारी हाईकोर्ट के अंदर पैरवी होने वाली थी, और एजी साहब तैयार थे नहीं इस टाइम, तो 7 जनवरी को सचिन जी पायलट के आवास का उपेंद्र जी के नेतृत्व हमने घेराव किया था, और 9 जनवरी को हाईकोर्ट के अंदर एजी साहब को भेजा सरकार के अंदर। और यही जो लोग आजकल ट्वीट करते हैं ना पीटीआई के लिए, जो तारीख बता रहे हैं वो मेरी फेसबुक पे जाके वो भीड़ देखना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको वीडियो उसका, मैंने लाइव में भी स्पष्ट किया था, बताया था मैंने वीडियो फोटो, और मैंने कहा था जो आजकल ये ट्वीट कर रहे हैं ना कि पीटीआई के लिए भीड़ यूज कर लेंगे, राजनीति कर रहे हैं, ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ याचिका लगा रखी थी, बोनस की, नॉर्मलाइजेशन की, फलाना की, ये वो रद्द करवा रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने मिलकर उपेंद्र जी के सहयोग से, मार्गदर्शन में इस भर्ती को कंप्लीट करवाया, और 19 फरवरी को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। और बाद में जब हमारे बार फिर से जोधपुर हाईकोर्ट के आ गया था स्टे कुछ इशू को लेकर जो बीजेपी गवर्नमेंट का था, फिर वही उपेंद्र जी ने हमारा सपोर्ट किया, और हमारे बाड़मेर वालों के कुछ 4000 बच्चे थे, उनकी ज्वाइनिंग शेष रह गई थी, और फिर उपेंद्र जी ने वो भी काम करवाया, और हमारे कहने पे बाड़मेर भी आए थे, और हमारी ज्वाइनिंग करवाने के बाद वापस जयपुर गए थे। तो ये जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं मेरे साथियों, 10 मई के लिए आपको ये अपना हित देख रहे हैं, बस इनके चक्कर में मत आइएगा। उपेंद्र जी आपको बुला रहे हैं तो आप जरूर जाइए, इनका समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, ये आपकी ज्वाइनिंग जरूर करवाएंगे किसी भी कंडीशन में। अरे आपको अनशन करना पड़ेगा, अनशन कर लेंगे, ये आपके लिए लट खाना पड़ेगा, लट खा लेंगे, लेकिन आपको ज्वाइनिंग जरूर दिलाएंगे, जरूर करेंगे ज्वाइनिंग आपके। अरे आप अनशन नहीं करोगे तो इन बच्चों का क्या होगा? अच्छा कहाँ जाएंगे ये फिर? ये क्योंकि गुमराह करने वाले लोग है ना, गुमराह करने वाले बच्चों को गुमराह कर देते, पैसे ले लेते हैं। कन्हैया सुनना, यदि ये सही रणनीति से चलेंगे तो उनको मैंने वादा कर दिया, नहीं चले तो मैं हट जाऊंगा, मुझे भीड़ का शौक बिल्कुल, ये सही बात है। हमें भी यही बोला था कि अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप लोग फिर से इन गैंगों के चक्कर में आते हैं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ये भी हमें 18 का स्पष्ट कहा था सर ने।
और मैं उपेंद्र फिर सर से यही कह आपके रहा हूँ आप लोगों मार्गदर्शन को। में सही चलने बात के लिए तैयार है कन्हैया, हम। उपेंद्र सर आपके कन्हैया मार्गदर्शन में चलने के लिए तैयार है हम। कन्हैया, सुनो, दूसरी बात यार, पीटीआई के जो अभ्यर्थी है 6.25 महीनों में अपने भाई लास्ट स्टेज पे है और वो 3 बार घेराव करके आ चुके। क्या मैं उनका साथ छोड़ दूं? कल आप मान लीजिए आपके साथ मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ, अगली बार आपकी ज्वाइनिंग के लिए मैं आपको बुलाऊं, कोई नया कोई दूसरी भर्ती का आ गया तो फिर मैं आपको छोड़ के नहीं कि बाक्सर बन जाऊं। हाँ, मैंने एक आवाज उठा सकता हूँ, उसका सारथी बन सकता हूँ, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकता। वो भी हमारे भाई है, उनकी टीम अलग काम करी, आपकी टीम अलग काम करी। ऐसा नहीं है कि उनका तो केवल कमेटी वाला है, काम कंप्लीट है, तो उनको तो केवल धक्का मारना है। एक आपका काम है, तो मैं जो काम हाथ में लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जबान का पक्का हूँ। ठीक है ना, जो मैं हाथ पता ले लिया, जिनके साथ लग गया, जान दे सकता हूँ, पीछे हटता नहीं हूँ। नहीं, हम आप पे पूरा भरोसा है, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, नो टेंशन। काफी लोग क्या है, नए नए हैं, इन लोगों को पता नहीं है जो गैंगे बनी हुई है ना राजस्थान के अंदर गुमराह करने वाली, इनको इनको हम भैया बोलो जो काफी नए टाइम से नए हैं ना, जानते हैं। जो नए नए हैं ना, उनको कहना 2018 से 19 तक 1 साल का मेरा वो फेसबुक चेक कर ले, पेज पे सारी अपडेट मिल जाएगी, कैसा क्या किया, कैसे ज्वाइनिंग हुई है। ऐसे थोड़ी ज्वाइनिंग हुई है, इनको अरे मुझे पता ही क्या। बीकानेर के अंदर अनशन हुए थे, कई सर मनवाए थे, बहुत सारे घेराव किए थे, तब जाके अंत में जाके वही समर्थन देना पड़ा था। हमारे साथ वाले थे, अरे भाइयों देखो ऐसा है कि आप लोग सोच रहे हो कि विपक्षी गुट काम करेगा, आपके साथ वाले कल बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें पता है उस टाइम बात आई बीजेपी गवर्नमेंट और चुनाव थे, कई लोगों ने बोला कि बीजेपी आ जाएगी, उपेंद्र जी दे रहे कांग्रेस को समर्थन, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी भर्ती बिगड़ जाएगी, उपेंद्र जी तो कांग्रेस में जा रहे हैं, ये वो कर रहे थे। हमारे साथ वाले बोल रहे थे जो चयनित थे, फिर भी हमने उनको छोड़ा। हमने कहा भैया आप ऐसा है कि आप लोग शांत रहो, चुपचाप बैठो, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो शांत रहो, उपेंद्र जी कांग्रेस को समर्थन दे रहे तो हम भी दे रहे साथ में, ठीक है, आपको नहीं देना है तो चुपचाप बैठ के घर चले जाओ। जो चयनित लोग थे साथ में हमारे थे, अरे वो भी फिर बीच में आते, पता है आपको। समर्थन दिया था, अपन ने लिखित में भी लिया कि आपके लिया था खिलाफ बिल्कुल, एक्शन करेंगे। और 7 जनवरी को घेराव किया था सचिन जी पायलट के आवास का, तब जाके एजी साहब पहुंचे थे 9 जनवरी को हाईकोर्ट के अंदर। कन्हैया जी, 2018 का ये बोनस कौन सा है? हाँ जी, 2018 बोनस का 2018 मामला के कौन सा अंदर कह रहे हैं आप? बोनस देवेश शर्मा के नाम से थी, एक देवेश मीणा नाम से था, कुछ नाम था, और एक नॉर्मलाइजेशन की थी जाटोलिया नाम से, वो थे महेंद्र जाटोलिया की नॉर्मलाइजेशन की थी, और बोनस के नाम से था विवेक नाम से कुछ लड़का था, विवेक मीणा था, ऐसा कुछ था, बोनस के लेकर था वो। और वही लोग जो ट्वीट करते हैं आज कन्हैया तो वेटिंग से चयनित है, कन्हैया तो 15 वाला सर्टिफिकेट लेके नौकरी लगा है मैंने उनको व्हाट्सएप पे मुंह पे मारी, उनके व्हाट्सएप सर्टिफिकेट 18 वाला, क्या भैया साथियों, मैं मतलब आपने शायद विरोध मेरे किया था क्या काफी बोनस आ का? रहे हैं मेरे साथ। तो अरे हमारा हम विरोध में ही थे। उपेंद्र जी, एक क्वेश्चन है उपेंद्र जी, हाँ हाँ, जिन्होंने अलग स्टेट से बीएड की है उनकी ज्वाइनिंग लेट होगी क्या, या साथ ही वो क्या प्रोसेस है सर? या उनकी तो जांच होगी, जो बाहर से लेके आए उनकी डिग्रियों की जांच हर भर्ती में हो रही, तो जांच होगी, जांच के बाद ही हो पाएगा। कितना टाइम लगेगा सर उसमें फिर? 15-20 दिन महीना जो भी लगता है वो तो लगता ही है। चल साथियों, मैं आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, आपके बीसी में भी कुछ लोग जुड़े होंगे, काफी लोग जुड़ते हैं जो नेगेटिव बोले, आपके खिलाफ बोले, उसको तुरंत रिमूव करना, ऐसे लोगों को ध्यान मत देना, ठीक है ना। सर आप ऐसे समझदार लोगों हो। को करारा जवाब हम दे रहे हैं, और बाकी धरातल पर उनको करारा जवाब आप दो सर, जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट जारी करवा के जुलाई अगस्त तक हमारी ज्वाइनिंग करवाओ सर। उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा होगा वही। बिल्कुल, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। और ज्वाइनिंग की सर आप ज्वाइनिंग की सितंबर मत तक ले जाओ, जुलाई अगस्त तक ही रखो ज्वाइनिंग का उन पर दबाव, तब जाके वो सितंबर तक देंगे। जुलाई अगस्त तो अपन मांग उठा रहे, लेकिन सितंबर तक भी हो जाए तो हम लिए बहुत बड़ी जीत है। सितंबर में आचा सकता है, उससे पहले हमारा लक्ष्य ज्वाइनिंग। सितंबर में तो सारे लोग स्कूलों में जाएं और खुशियां मनाएं। मैं तो चाहता हूँ तुम अगस्त में जाओ, ठीक है ना। अक्टूबर तो उलझ जाओगे, अक्टूबर तक सोचो मत। ये लोग तो अभी उपेंद्र अटकाने की जी, कोशिश करेंगे। उपेंद्र जी ऐसा करिए, इन बच्चों के लिए अपन डीवी है ना, कैसे भी करके डीवी जिला स्तर पर अरेंज करवाइए, तब जाके जल्दी हो पाएगी। चलो करेंगे, बातें बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, डीवी जिला स्तर पर अरेंज करवाइए इसकी बात। ठीक है साथियों, है ना। उपेंद्र सर, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र भाई। साथियों से यही कहना चाहता हूँ, ये बंदा ऐसा है जो आधी रात को भी अगर जरूरत पड़ी ना तो ये लठ बजाने के लिए तैयार है, इसलिए भाई के साथ सभी जुड़े रहें। बीच बीच में जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी ना तब तक सर नहीं छोड़ के जाएंगे अपने को। बाकी रद्द गैंग वालों को सारे मिलकर जवाब दें। कहीं पे भी अगर कोई रद्दी गैंग पोस्ट करता है तो सारे टूट पड़ो उस पे, वही उन पे जवाब होगा। मतलब जो 2 गुणों का परिणाम ही अगर रोक रहा है
वो तो सीधी रद्द गैंग मानता हूँ मैं उसको। 2 गुना का परिणाम तो आने दो सर। आगे की तैयारी का क्या है, हमारा होगा या नहीं होगा। 2 महीने से कट ऑफ खेल रहे हैं। हमारी भर्ती तो 18-19 में जब इसकी घोषणा हुई थी उससे लेके चल ही रही है, तो इसको कंप्लीट होना भी जरूरी है। इसीलिए जो ये संभावनाएं बन रही थी ना 15 से 20 तक रिजल्ट आने की, ये इसलिए बन रही थी क्योंकि अपना प्रेशर है, अपन धरातल पे काम कर रहे हैं। अगर 10 तारीख को नहीं पहुंचे ना तो ये संभावनाएं जून में भी जा सकती है। मैंने सर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको जरूर पहुंचना चाहिए। मैं जैसा मैंने बताया था आज मैसेज के अंदर वैसा ही करना आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं है किसी से हटकर अपने को काम नहीं करना है, आपको अपना काम निकलवाना है। और ये चीज है थोड़ी जिला स्तर पर डीवी अरेंज करने के लिए मैं एक बार फिर से मैसेज करूंगा ओपन भैया को, आप भी कर देना एक बार, है ना। तो क्या है कि